हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है वो फार्माकोलॉजी में आज हम आपसे जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो रहेगा आज आपका जर्नल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, आज हमारी जो क्लास है, ये जो हम आपको मैराथन क्लास चला रहे थे उसमें ये क्लास आपकी थर्ड है और इसमें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये पार्ट यहाँ से हम आपका सीएनएस के पार्ट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक है जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम सीधा सीधा निकल आएंगे आपसे जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे एपिलेप्सी से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे एपिलेप्सी है, जो आपका यहाँ पे सीजर्स वगैरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड वो हम आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं और पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है उसको आप पहले रीड करिए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या आपने ये कॉन्सेप्ट रीड किया है अपनी प्रिपरेशन के दौरान या नहीं किया है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कहता है पहला क्वेश्चन, पढ़िए। द मिनिमल एल्वियोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैक बोलते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने मैक का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, मैक ऑफ एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स इज अ मेजर ऑफ इट्स, क्या होता है, जो आपका इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स होते हैं और जो आपका यहाँ पे मिनिमल जो आपकी क्या रहती है एल्वियोलर कंसंट्रेशन होती है, वो आपकी स्टूडेंट्स किससे रिलेटेड होती है, वो आपकी पोटेंसी से रिलेटेड होती है, वो आपकी थेराप्यूटिक इंडेक्स से रिलेटेड होता है, आपका डिफ्यूजिबिलिटी से रिलेटेड होता है, या यहाँ पे ऑयल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है यहाँ पे, मैक। तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है, जो आपका मैक होता है स्टूडेंट्स, वो आपका रिलेटेड होता है किससे, पोटेंसी से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और बनती है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है यहाँ पे कि जो आपका पोटेंसी है वो मैक से किस तरीके से रिलेटेड है, इस चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आंसर जो था वो क्या हो गया, आपका पोटेंसी हो गया। ठीक है, पोटेंसी के बाद यहाँ पे देखिए क्या होता है, मैक किस तरीके से कनेक्ट होता है। तो मैक इज द क्या है, यहाँ पे एल्वियोलर कंसंट्रेशन है किसकी, एनेस्थेटिक्स गैस की। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसका, मूवमेंट टू अ सर्जिकल इंसिजन इन 50% ऑफ पेशेंट। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो आपका मैक होता है स्टूडेंट्स, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, पोटेंसी के। समझ गए आप। अगर आपका जो यहाँ पे मैक है वो क्या है, लोअर है, बोले तो अगर यहाँ पे मैक लोअर है तो आपकी जो पोटेंसी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस चीज़ को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द प्राइमरी मैकेनिज्म वाई विच जनरल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस देयर एक्शन। ठीक है, क्या पूछा गया है, जनरल एनेस्थेटिक्स की इस जगह पे मैकेनिज्म पूछी गई है कि जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपने एक्शन को शो करते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं क्या होती है, अफेक्टिंग रिसेप्टर ऑपरेटिंग आयन चैनल इन सेरेब्रल न्यूरॉन्स, ओके, या ब्लॉकिंग वोल्टेज सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इन न्यूरोनल मेम्ब्रेन, या यहाँ पे होगा डिप्रेसिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेरेब्रल न्यूरॉन्स, या यहाँ पे ब्लॉकिंग प्रोडक्शन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट्स इन द ब्रेन। तो कौन सा ऑप्शन इस जगह पे आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो ए है, अफेक्टिंग रिसेप्टर ऑपरेटेड आयन चैनल, किसमें, आपके सेरेब्रल न्यूरॉन्स में। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी जर्नल एनेस्थेटिक्स की क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म हो जाती है। ध्यान रखेंगे आप इस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है यहाँ पे, देखिए मॉडर्न एविडेंस क्या करता है, शो करता है क्या चीज़, कि आपका जो जनरल एनेस्थेटिक्स है वो क्या करता है, किसके द्वारा यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग करता है, किसके द्वारा, आपका लिगेंड गेटेड आयन चैनल। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है किसके थ्रू यह मॉड्यूलेट होता है, आपका यहाँ पे आयन गेटेड, जो आपका लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है उसके थ्रू। अब आगे समझते हैं, पोटेंशिएटिंग क्या करता है, इनहिबिटरी, कहाँ सा, गाबा ए। ठीक है, इनहिबिटरी इफेक्ट है किसमें, गाबा ए ग्लाइसिन चैनल में। और इनहिबिटिंग क्या करता है, एक्साइटेटरी एनएमडीए निकोटिनिक चैनल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो आपके लिगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं वो यही तो होते हैं। जब हमने रिसेप्टर में क्या पढ़े थे, यही तो पढ़े थे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स प्रोड्यूस इमोबिलिटी
इन रिस्पॉन्स टू पेनफुल सर्जिकल स्टिमुलाई वाई एक्टिंग प्राइमरली एट द, हाँ यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो जनरल एनेस्थेटिक्स आपका है वो क्या करता है, जो आपका पेनफुल जो आपका रिस्पॉन्स को शो करता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक्टिंग प्राइमरली एट द, कहाँ पे एक्ट करता है प्राइमरली, तो वो पूछा गया है किस जगह पे करता है, उसको हम समझते हैं कहाँ पे, आपका मोटर कॉर्टेक्स पे, ठीक है, या आपका बेसल गैंग्लिया पे, या यहाँ पे थैलेमस पे, या यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो आपका सही है वो है डी ऑप्शन सही है, स्पाइनल कॉर्ड पर करता है प्राइमरली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन सही था, स्पाइनल कॉर्ड। तो कैसे पढ़ेंगे, इमोबिलिटी टू अ नॉक्सियस सर्जिकल स्टिमुलाई इज लार्जली मीडिएटेड बाय, किससे, यहाँ पे एनेस्थेटिक सप्रेशन ऑफ नोसिसिपेटिव रिफ्लेक्स एट द स्पाइनल कॉर्ड। ये चीज़ यहाँ पे इतनी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखेंगे, किससे रिलेट करता है, यहाँ पे प्राइमरली एक्टिंग यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। जनरल एनेस्थेटिक्स का प्राइमरली साइट पूछा गया था, तो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, विच जनरल एनेस्थेटिक्स सेलेक्टिवली क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, एक्साइटेटरी एनएमडीए रिसेप्टर, ठीक है। क्या पूछा गया, विच जनरल एनेस्थेटिक्स, यहाँ पूछा गया है कौन सा आपका जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन, आपने अगर सही से पढ़ा होगा तो आपने ये तुरंत क्लियर निकाल लिया होगा कि यहाँ पे कौन सा जो आपका एनेस्थेटिक है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, एक्साइटेटरी एनएमडीए रिसेप्टर। तो कौन सा, थायोपेंटेन, ठीक है, हैलोथेन है, या आपका टेस्टफ्लोरिन है, या कीटामीन है। अब ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही है, ऑप्शन है आपका डी सही है, आंसर क्या है आपका, कीटामीन। अब जरा आप मुझे कमेंट में बताइए कीटामीन को और क्या बोलते हैं, ठीक है, जरा आप मुझे कमेंट में बताएंगे कीटामीन को आप और किस नाम से जानते हैं, किसके ये फेमस है, कौन सा एनेस्थीसिया के नाम से ये फेमस है, जरा आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। आंसर क्या है आपका, कीटामीन है, ठीक है, क्या है ये, कीटामीन है, यूनिक है, क्या है, एनेस्थेटिक्स है, एक्टिंग मेनली कहाँ पे, सेलेक्टिव नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है किसका, एनएमडीए सब टाइप ऑफ द ग्लूटामेट रिसेप्टर। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनती है स्टूडेंट्स, जो आप प्लीज़ याद रखिएगा, कीटामीन जो आपका होता है ये क्या होता है स्टूडेंट्स, सेलेक्टिव, और साथ साथ में क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव। ये चीज़ भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, क्या होती है, सेलेक्टिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। ये चीज़ आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अ पेशेंट एनेस्थेसाइज्ड विथ अ ईथर, ठीक है, विथ ईथर, जरा बताइए ईथर किस क्लास में आता है आपका, ठीक है, ईथर इज अनकॉन्शियसनेस, ओके, हैज़ रेगुलर रेस्पिरेशन, ओके, नॉर्मल बीपी एंड हार्ट रेट, क्या है, यहाँ पे किसी पर्सन को क्या दिया गया, ईथर दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे देखा गया कि वो क्या कर, रेगुलर रेस्पिरेशन, और क्या चीज़ है, उसका बीपी जो है वो नॉर्मल है, हार्ट रेट भी क्या है, नॉर्मल है, प्रेजेंट कॉर्नियल रिफ्लेक्स एंड रोबिंग आई वॉल्स, ठीक है, द पेशेंट इज इन। अब यहाँ पे आपसे स्टेज पूछी गई है, स्टेज को क्लियर करना है, किस स्टेज में पूछी गई है, जरा स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में सारी स्टेज के बारे में लिखिए, कौन कौन सी स्टेज में क्या होता है, देखिए आपको कितना पता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, पूछ दिया जाता है, किसी भी स्टेज का क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको स्टेजेस यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए, कौन सा है, स्टेज 2 में, यहाँ पे स्टेज 3 या प्लेन 1 में, या यहाँ पे स्टेज 3 प्लेन 2 या स्टेज 3 प्लेन 3, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन तो हमने आपको बता दिया, चलिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, स्टेज 3 प्लेन 1, ठीक है, स्टेज 3 प्लेन 1। अब यहाँ पे हम लोग MCQs में कर रहे हैं रिवीजन, तो अब आप क्या करना है, आपको बताना है कि सारी स्टेज के बारे में, कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स बताइए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, अगर आपको नहीं पता है तो उस पर थोड़ा सा जोर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, स्टेज 3 प्लेन 1, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज 3 को जनरल क्या बोलते हैं, सर्जल एनेस्थीसिया, प्लेन 1 इज मार्क्ड बाय रेगुलर रेस्पिरेशन, स्टेबल वाइटल्स, ये तो ठीक है, ये आपने प्लेन 1 के बारे में इतनी चीज़ को तो पढ़ लिया है यहाँ पे। देखिए अब बाकी चीज़ों के बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखें आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए आगे चलते हैं, नो सर्जिकल ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड कब, ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है, ऐसी कौन सी स्टेज है जिस स्टेज पर हम कोई भी क्या नहीं करते हैं, नो सर्जिकल ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड, हम क्या करते हैं, कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन को परफॉर्म
नहीं करते या नहीं करना चाहिए। कौन से स्टेज में नहीं करना चाहिए? स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 प्लेन 1 में या स्टेज 3 प्लेन 3 में। तो किस में करना नहीं चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे सही है स्टेज 2 में। क्या होता है? स्टेज 2 में हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है आपका सही? स्टेज 2 इज द स्टेज ऑफ, कौन सी स्टेज होती है ये? डिलीरियम और एक्साइटमेंट की स्टेज होती है। ठीक है, जैसे ब्रीदिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? इरेगुलर रहती है। रिफ्लेक्सेस आर क्या होते हैं आपके यहाँ पे? एग्जेगरेटेड होते हैं। ठीक है, एंड पेशेंट में स्ट्रगल और लेरिंगो स्पॉज्म, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं? कोई भी सर्जरी को परफॉर्म नहीं करते हैं। चलिए द फॉलोइंग फैक्टर डिलेज इंडक्शन विथ किसके साथ? एंड इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स। क्या पूछा गया है? कौन सा फैक्टर है वो डिले करता है क्या? इंडक्शन किसके साथ? विथ एन इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स। तो कौन सा आंसर सही होगा? एल्वियोलर परफ्यूजन, वेंटिलेशन मिसमैच, हाइपरवेंटिलेशन, लो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द एनेस्थेटिक्स। ठीक है, या यहाँ पे इंक्लूजन ऑफ 5% कार्बन डाइऑक्साइड इन द इनहेल्ड गैस मिक्सचर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जो आपका सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, एल्वियोलर परफ्यूजन वेंटिलेशन मिसमैच। ठीक है, ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स आपका इस जगह पे करेक्ट है। क्या पूछा गया? ए वेंटिलेशन परफ्यूजन, ठीक है, मिसमैच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एनेस्थेटिक गैस, ओके, रीचिंग कहाँ पे? आर्टेरियल ब्लड पर यूनिट टाइम। ये चीज़ यहाँ पे इतनी चीज़ आप याद रखेंगे इसके बारे में, किसके बारे में? जो आपका यहाँ पे वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होता है, ये क्या करता है? रिड्यूस द अमाउंट ऑफ किसका? एनेस्थेटिक गैस का क्या करता है? अमाउंट को रिड्यूस करता है। रीचिंग कहाँ पे? आर्टेरियल ब्लड प्रेशर यूनिट टाइम। ठीक है, क्या करता है? स्लोइंग द राइज इन ब्लड पार्शियल प्रेशर एंड डिलेइंग इंडक्शन। इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टार्क मार्क कर लीजिए, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे निकलता है ही निकलता है। आपसे जनरल एनेस्थेटिक्स में देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो क्लासेस ड्रग की क्लास है, ठीक है, जो क्लास ड्रग है वो क्या इंडिविजुअल इफेक्ट को शो करती है, इंडिविजुअल इफेक्ट शो करती है, ये इम्पोर्टेंट है। और आपको यहाँ पे हर एक ड्रग का पता होना चाहिए। ठीक है, किस स्टेज में कौन से ड्रग को आप यूज़ करोगे, किस ड्रग किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, गैसियस एनेस्थीसिया आपको कब देना है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग ध्यान देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड गैस इफेक्ट इज एक्सर्टेड बाय द फॉलोइंग गैस व्हेन को एडमिनिस्टर्ड विथ हैलोथेन। क्या पूछा गया है? सेकेंड गैस इफेक्ट इज एक्सर्टेड बाय द फॉलोइंग गैस व्हेन को एडमिनिस्टर्ड विथ हैलोथेन। कौन सी किसके साथ? यहाँ पे आप किस एनेस्थीसिया के साथ आप अगर हैलोथेन को दोगे तो कौन सा इफेक्ट आएगा? सेकेंड गैस इफेक्ट आएगा। तो देखते हैं कौन सा है वो आपका, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, या यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, या यहाँ पे नाइट्रोजन, या आपका हीलियम। तो किसके साथ? आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ए ऑप्शन सही है। अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड प्लस क्या है, आप अगर हैलोथेन को यहाँ पे आप देंगे साथ में तो क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे सेकेंड गैस इफेक्ट आपको यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन है। नाइट्रस ऑक्साइड इज टेकन अप फ्रॉम द किससे? एल्वियोलाई से, सो रैपिडली एंड इट्स लार्ज वॉल्यूम दैट इट्स कंसनट्रेट द क्या होता है? को एडमिनिस्टर्ड। तो क्या करता है ये? सेकेंड गैस इफेक्ट को शो करता है, किसके साथ? यहाँ पे हैलोथेन के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफ्यूजन हाइपोक्सिया इज लाइकली टू अकर कब? ओनली आफ्टर यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड बिकॉज इट डिफ्यूजन हाइपोक्सिया इज लाइकली टू अकर, कब अकर होता है? ओनली आफ्टर यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। तो कब इसमें हम पढ़ते हैं क्यों क्यों होता है? तो वो ऐसे होता है क्या? is a respiratory depressant, has low blood solubility and is used in high concentration, या is a very potent anesthetics, या interfere with diffusion of oxygen into tissue। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, has low blood solubility and is used in high concentration। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है,
बी ऑप्शन सही है, बिकॉज N2O, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, हैज़ लो ब्लड सॉल्युबिलिटी, ठीक है, एंड इज गिवन इन द हाई कंसंट्रेशन। क्या होता है आपका N2O है वो लो ब्लड सॉल्युबिलिटी रखता है, ठीक है, एंड और इसको क्या करते हो आप किस में देते हो, हाई कंसंट्रेशन पर देते हो, तो बस इट्स सप्लाई इट इज स्टॉप्ड, इट रसेस आउट ऑफ द ब्लड इनटू द एल्वेलाई। क्या होता है बहुत ही तेजी से होता है किसमें, एल्वेलाई में, ड्यूरिंग एल्वेोलर ऑक्सीजन एंड काजिंग क्या करता है, ट्रांजिएंट हाइपोक्सिया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कब करता है, जब आप इसको हाई कंसंट्रेशन में दे रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमल एल्वेोलर कंसंट्रेशन ऑफ हैलोथेन कितनी होती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 75%, 25% या 7.5% या 0.75%, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 0.75%। आपका डी ऑप्शन क्या है इस जगह पे स्टूडेंट्स सही है, ठीक है। चलिए आगे, ये क्या है इसका एक्सप्लेनेशन है, आगे बढ़ते हैं। ईथर इज स्टिल यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक्स इन इंडिया, ओके, स्पेशली इन पेरिफेरल हॉस्पिटल, बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ नॉन एक्सप्लोसिव, इसलिए यूज़ करते हैं। इट इज़ अ प्लेजेंट स्मेलिंग एंड नॉन इरिटेटिंग, इसलिए यूज़ करते हैं ईथर को। या इट इंड्यूसेस एनेस्थीसिया रैपिडली, इसलिए यूज़ करते हैं। या इट इज़ अ चीप, कैन बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट एंड एनेस्थेटिक मशीन, इसलिए यूज़ करते हैं। डी ऑप्शन सही है, चीप भी होता है और इसको एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं किसके बिना, एनेस्थेटिक मशीन के, ठीक है। चलिए तो कौन सा ऑप्शन था आपका यहाँ पे, डी ऑप्शन सही था स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल एनेस्थेटिक्स हैविंग सिग्निफिकेंस क्या कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी इज, ठीक है, ऐसा कौन सा जनरल एनेस्थेटिक्स है जो यहाँ पे कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी भी रखता है, तो कौन सा होगा, हैलोथेन है या आपका एनफ्लुरेन है या ईथर है या नाइट्रस ऑक्साइड है, तो कौन सा है यहाँ पे जो है वो है आपका हैलोथेन। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स सही है आपका, ठीक है, हैलोथेन है। हैलोथेन क्या करता है, डायरेक्टली डिप्रेस करता है किसको, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। ध्यान रखिएगा कौन सा हैलोथेन जो होता है आपका, ठीक है। एंड आल्सो सेंसिटाइजेस द हार्ट टू सर्कुलेटिंग कैटेकोलामाइंस, ठीक है, ओके, एंड कॉम्बिनेशन दैट इट काज द हाइपोटेंशन एंड अरिथमिया मेकिंग कार्डियक मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इट यूज। क्या है कि जब आप हैलोथेन अगर पेशेंट को दे रहे हो तो आप इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना है, उसकी ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, उसके हार्ट की कंडीशन को प्रॉपर मॉनिटर करते हुए चलना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपसे जर्नल एनेस्थेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, ओके। इसके आगे आने वाली क्लास में भी मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और ऐसे ही डिस्कस करता रहूँगा स्टूडेंट्स। पहले तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा जो हमारे साथ यहाँ पे बैच में जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे एसएससी, जो हमारे सीआईएसएफ और एम्स के बैच में जुड़े हुए हैं, 2-4 दिनों से मैं देख रहा था उनकी क्लासें स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं हो पा रही थी, उसके लिए मैं सबसे यहाँ पे सॉरी कहना चाहता हूँ। कुछ यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच और यहाँ पे रैन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से ये क्लासेस नहीं हो पाई, क्योंकि फैकल्टीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम थी, नहीं आ पा रही थी, इस वजह से नहीं हो पा रही थी क्लासेस। बट अब आपकी जो क्लासें हैं स्टूडेंट्स वो हमने इस तरीके से सेटअप की हैं चीज़ों को, अब आपकी क्लासें कोई भी डिले नहीं होगी, आपकी सारी क्लासेस, ठीक है, बहुत ही जल्द ही कंटिन्यू हो जाएंगी। आज से ही कंटिन्यू हो गई हैं अब आपकी क्लास स्टूडेंट्स, सारी क्लासें आपकी कंटिन्यू चलेंगी। आपकी एसएससी की, आपके यहाँ पे सीआईएसएफ की जो भी क्लास है अब आपके यहाँ से सारी कंटिन्यू चलने वाली हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐप पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी पढ़ाई करते रहिए स्टूडेंट्स। जो भी आपको नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं उन नोट्स को बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सारी चीज़ों पर आप क्या करिए स्टूडेंट्स, फोकस करते रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।